श्लोक फिर बोल रहा हूं। वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी। ये श्लोक याद कर लो सब। वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी पुष्पसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में तुलसी माता के 8 नाम आ जाते हैं। इसका एक नाम है नंदिनी। नंदिनी का मतलब है जो संपूर्ण जगत को आनंद देती है, उसको नंदिनी कहते हैं। तुलसी माँ ने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। जिसके घर में ये पूजी जाएगी उसके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घरों में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसके घर में श्रद्धा से माँ तुलसी की पूजा होगी उस घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। जिस घर में तुलसी की जड़ों में मीठा दूध डाला जाता है, गुड़ घोल करके या खांड घोल कर कच्चे दूध में, और वो तुलसी की जड़ों में चढ़ाया जाता है। तुलसी सूख रही हो, थोड़ा हल्दी का घोल डाल दिया जाता है, उससे भी तुलसी सूखने से बच जाती है। दूध, मीठा दूध तुलसी की जड़ों में अर्घ की तरह दिया जाता है। वह परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। कार्तिक का महीना चल रहा है कि ओढ़नी तुलसी माँ को उड़ा करके सूर्य उदित होने से पहले रोज पूजन कीजिए, दिए जलाइए, आरती उतारिए और परिक्रमा कीजिए। तुलसी माँ की 4 परिक्रमा की जाती है। जैसे गणेश जी की 3, दुर्गा मैया की आदि, दुर्गा मैया की 1, भोलेनाथ की आदि, नारायण की 4, सूर्य भगवान की 7। उसी प्रकार से तुलसी माँ की भी कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप दे लें, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी दे लें, 108 दे लें, आपके पास टाइम है। पुष्पसारानंदिनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी। तो इसका एक नाम नंदिनी है, इसलिए क्योंकि जो इसको पूजे वह आनंद से भर जाए, उसके जीवन में कभी आनंद की कमी न रहे, इसलिए नाम है नंदिनी। अगला नाम है तुलसी, जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का सुधार कर देती है। तुलसी है जिसके पूजने से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। उसका नाम तुलसी है। जो हमारे प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन तीनों बेलाओं को पावन कर देती है, उसका नाम तुलसी है। वो तुलसी है। कृष्ण जीवनी इसका एक नाम है। ये कृष्ण की जिंदगी है, कृष्ण की जीवनी है। तुलसी की माला को वनमाला के नाम से जानते हैं। जो भगवान को वनमाला पहनाते हैं, तुलसी काष्ठ माला पहनाते हैं, तुलसी पत्रों की माला पहनाते हैं, भगवान गोविंद उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भारी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी सेवते यस्तु भक्ति भाव समन्वता सेवितास्तेन तीर्थंच देवा ब्रह्मादयस्तथा। देखो तुलसी शब्द की व्याख्या है इसमें। करोड़ों ब्रह्मांडों में पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब जहां रहते हैं उस स्थान का नाम, उस मां का नाम है तुलसी। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं वो सब के सब सेवतास्तेन तीर्थांच देवा ब्रह्मादयस तथा, जहां संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवता जहां वास करते हैं, ऐसी वो मां तुलसी है। लिखा है कि छिदंती तृणजालानी तुलसी मूल जानी तदे हस्ताम ब्रह्मत्याम छड़ंती तक्षणाद्वरी। देखो वही बात हो गई।
जो लोग तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, पूरी डाली सहित खत्म कर देते हैं, ब्रह्म हत्या का जिन्हें पातक लगता है, पाप लगता है। जो तुलसी की सेवा करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। दोनों बातें, तुलसी की सेवा करता है उसको सभी तीर्थों तथा सभी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के मूल में निकली हुई घास को जो निकाल देता है, उसकी देह में स्थित यदि ब्रह्म हत्या भी है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तुलसी की जड़ों में मिट्टी को थोड़ा कुरेदते रहिए, वहां घास फूस ना निकले। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगा है, उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है, जो तुलसी की जड़ों में घास फूस को नहीं रहने देता। बहुत आनंद की बात हो गई है। ग्रीष्म काले द्विजश्रेष्ठा सुगंधि शीतलई जलई तुलसी से जन्म कृत्वा नरो निर्वाण मापनियात। जो गर्मी के समय पर अपने हाथों से तुलसी की जड़ों में जल सिंचित करता है, निर्वाण मापनियात, उसके केवल उसके मुक्ति और उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। उससे स्त्री पुरुष की मौत नहीं बिगड़ सकती। तो तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के गरुए में जो जल डालते हैं, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मै यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदाघेषु समुक्तः सर्व पातकै। 14 नंबर का श्लोक है, बड़ा कमाल का है। जो तुलसी को, चंद्रमा की चांदनी को तथा छत्र को विशेष रूप से गर्मी के दिन में प्रदान करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। तुलसी के सानिध्य में जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तुलसी मैया के सानिध्य में जो छतरी का दान करते हैं, छाता जो छतरी का दान करते हैं, कमाल कर दिया है। जो व्यक्ति तुलसी के सानिध्य में चंद्रमा को अर्घ, तुलसी के सानिध्य में विशेष रूप से जो छत्र का दान करते हैं, ऐसे लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मै यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदाघेषु सा मुक्तै सर्व पातकै। वो संपूर्ण पातकों से, संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में अखंड शीतल जल की धारा से तुलसी माँ का नित्य सिंचन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरा वैशाख महीना, ये वैशाख का महीना जल दान करने का महीना है पूरा। उसमें जो तुलसी माँ को जल चढ़ाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कदाच तुलसी दुग्धई सेच यद्धो नरोत्तमा तस वैस्मन विपर से लक्ष्मी भवत निश्चला। जो तुलसी में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दूध का अर्घ देते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी नारायण के सहित उस घर में आके विराजित हो जाती है। उस घर में कभी कंगाली नहीं रह सकती, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रह सकती। यह है माँ तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप।